एपिसोड 1 में हम बर्लिन को देखते हैं जिसकी तीसरी वाइफ उसे तलाक देकर के जा रही है। बर्लिन इस चीज से बहुत ज्यादा अपसेट था क्योंकि उसे अपनी लाइफ में सच्चा प्यार नहीं मिल पा रहा था। तभी उसकी टीम के कुछ लोग आ जाते हैं और उसे गाड़ी में बैठाकर उस जगह ले जाते हैं जहां पर ये चोरी करने वाले थे। इसकी टीम में टोटल 4 लोग थे जिसमें पहली थी केला जो एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर थी और वो किसी भी चीज को हैक कर सकती थी। दूसरा था रॉय जो किसी भी लोग को बड़ी आसानी से तोड़ सकता था। तीसरे मेंबर का नाम था दामियान जो एक प्रोफेसर था और साथ ही एक जबरदस्त मास्टरमाइंड था और यही इन सारी चोरियों की प्लानिंग करता था। और चौथा था ब्रूस, ये सैटेलाइट को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल सकता था, साथ ही हथियारों को चलाने और फाइट करने में भी एक्सपर्ट था। ये पांचों पुलिस वाले बनकर एक रॉयल डिनर में पहुंचते हैं जहां पर वो एंटोनियो नाम के एक आदमी को फेक सर्च वारंट दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो बेशकीमती चीजों की स्मगलिंग करता है, इसीलिए उन्हें उसके सेफ की तलाशी लेनी होगी। ये सुनकर एंटोनियो बर्लिन को अपनी सेफ के पास ले जाता है। वहाँ पर बर्लिन उसे कहता है कि वो असली पुलिस वाले नहीं है बल्कि वो यहाँ पर इस एंटिक प्याले को लेने के लिए आए हैं। एंटोनियो यहाँ पर माहौल को खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप वो प्याला बर्लिन को दे देता है। अब बर्लिन अपनी टीम के साथ जब जाने लगता है तभी एक आदमी उसे कहता है कि वो किसी भी एंगल से पुलिस वाले नहीं लगते। तब बर्लिन उस आदमी को पकड़ करके बाहर ले जाता है और घुटनों के बल बैठा देता है और उसे कहता है कि साले अपनी औकात में रह, नहीं तो एक गोली में तेरा भेजा उड़ा दूंगा। और उसे ये भी कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने हीरो बनने की कोशिश ना करे और इस बात को भी अपने भेजे में अच्छी तरह से बिठा ले कि प्यार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। फिर अगले दिन ये सभी एक होटल में रुकते हैं जहाँ पर ये अपनी प्लानिंग करने वाले थे। यहाँ बर्लिन अपनी टीम में कैमेरोन नाम की एक लड़की को शामिल करता है। इस लड़की को किसी ने धोखा दे दिया था, इस वजह से ये मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन अब वो रिकवर हो चुकी थी और इस चोरी में इनका साथ देने के लिए यहाँ पर आई थी। फिर बर्लिन और दामियान यहाँ पर सबको अपना प्लान बताते हैं। बर्लिन यहाँ पर सबको वो प्याला दिखाते हुए कहता है कि हम इसकी मदद से $44 मिलियन के गहनों की चोरी करेंगे। सभी लोग इस प्लान को अच्छी तरह से समझ जाते हैं। फिर अगले दिन ये एक बहुत पुराने चर्च में एक फादर से मिलने के लिए जाते हैं। बर्लिन उस फादर से कहता है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ और ये सभी मेरे स्टूडेंट हैं और मुझे एक रिसर्च के दौरान पता चला है कि इस चर्च के नीचे बहुत सारा खजाना दबा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर खुदाई करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वो खजाना सच में यहाँ पर है या नहीं। ये सुनकर के फादर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वाकई खजाना निकलता है तो इससे चर्च को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब फादर इन्हें बेसमेंट में ले जाता है और खुदाई करने की परमिशन दे देता है, लेकिन असल बात तो ये थी कि इस चर्च के नीचे एक सुरंग थी जो पेरिस के सबसे बड़े नीलामी घर तक पहुंचती थी और कुछ ही दिनों बाद वहां पर बेशकीमती गहनों की नीलामी होने वाली थी जिसे वहां पर एक लॉकर में रखा जाना था और इन सब का प्लान था उन गहनों को वहीं से चुराने का। बर्लिन अपनी टीम को यह भी बताता है कि उनके होटल के सामने ही नीलामी घर का डायरेक्टर रहता है जिसका नाम पोलिंगनेक है और वो अपनी बीवी के साथ वहीं पर रुका हुआ है। हमें उसके घर पर जाकर सीसीटीवी कैमरास लगाने होंगे ताकि हम उस पर नजर रख सकें। अब ये सभी जब वहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं तो बर्लिन रॉय को देखता है जो कैमरॉन को देख रहा था। ये देख करके वो उसे समझाता है कि कैमरॉन उसकी कॉलीग है, इससे वो उससे कोई भी रिलेशन ना रखे। ये सुनकर के रॉय उसे कहता है कि वो किसी भी तरह की टेंशन ना करे, वो हरगिज जैसा कोई भी काम नहीं करेगा। उधर पोलिंगनेक जब अपने घर से बाहर निकलता है तभी ये सारे लोग बड़ी चालाकी से उसके घर के अंदर घुस जाते हैं और पूरे घर में हर जगह पर कैमरास लगा देते हैं। फिर रात को रॉय कैमरॉन के पास आता है और उसे कहता है कि वो उसे इस तरीके से ना देखा करे क्योंकि बर्लिन को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उधर बर्लिन और दामियान पोलिंगनेक और उसकी वाइफ पर नजर रख रहे थे। यहाँ दामियान बर्लिन से कहता है कि वो टेंशन ना करे, उसे भी कोई ना कोई लड़की एक दिन जरूर मिल जाएगी। यहाँ वो बर्लिन से कहता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ 25 साल से रह रहा हूँ और हमने अलग होने का आज तक कभी नहीं सोचा। ये सुनकर के बर्लिन उसे कहता है कि दुनिया में सच्चा प्यार जैसी कोई भी चीज नहीं होती। फिर बर्लिन देखता है कि पोलिंगनेक की वाइफ घर से बाहर जा रही है, तब वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है और एक बार में पहुंच जाता है जहाँ वो देखता है कि पोलिंगनेक की वाइफ गाना गा रही है। ये देख करके बर्लिन के दिल में उसके लिए प्यार पैदा हो जाता है और अब वो उसे पाने की सोचता है। अगले दिन फादर जब चर्च में आता है तो ये उन्हें बताते हैं कि इस चर्च के नीचे उन्हें एक प्राचीन प्याला मिला है। असल में ये वही प्याला था जो इन लोगों ने पहले चुराया था और जानबूझकर इस चर्च के नीचे दबा दिया था ताकि फादर को लगे कि सच में इस चर्च के नीचे खजाना दबा हुआ है। फादर इस प्याले को देख करके बहुत खुश हो जाता है और उन्हें और ज्यादा खुदाई करने की परमिशन दे देता है। इधर बर्लिन कैमलिन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उसका पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। फिर वो वहाँ पर कैमलिन से बातें करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि उसका नाम सिमोन है और वो पेरिस घूमने के लिए आया है और कहता है कि कल बार में मैंने तुम्हारा गाना सुना था और वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। वो यहाँ जानबूझकर उसकी फेवरेट बुक भी लेकर के आया था जिसे देख कर के कैमलिन कहती है कि क्या वो सच में इसे पढ़ता है। तब बर्लिन कहता है कि ये बुक उसे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और अब जब कैमलिन वहाँ से जा रही होती है तब वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखती है। इससे बर्लिन को लगता है कि कैमलिन को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उधर खुदाई करते हुए उन्हें वो सुरंग मिल
मिल जाती है, जिसे ये और ज्यादा खोदना शुरू कर देते हैं ताकि ये अपनी मंजिल तक पहुंच सके। उधर बर्लिन पोलिंगनेक और कैमलिन की बातें सुनता है तो उसे पता चलता है कि इनके बीच में लड़ाई हो रखी है। वो उसके साथ ओपेरा देखने जाना चाहती थी लेकिन वो नहीं जा रहा था। अब बर्लिन इसका फायदा उठाते हुए लोंडा बनकर के तैयार हो जाता है ताकि वो कैमलिन को अपने साथ ले जा सके। तभी बेसमेंट में फादर आता है और उन लोगों से कहता है कि वो उस प्राचीन प्याले को अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि वो अपनी यूनिवर्सिटी की टीम को दिखा सके कि उन्हें यहाँ पर क्या मिला है। अब फादर उस प्याले को ले जाता है और ये लोग उसे नहीं रोक पाते। बर्लिन को जब इस बात का पता चलता है तो वो रॉय से कहता है कि कैसे भी करके उस प्याले को वापस लेकर के आओ, और फिर खुद कैमलिन से मिलने के लिए चला जाता है। और यहीं पर बर्लिन सीरीज का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड के शुरू में बर्लिन कैमलिन से मिलता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। वो कहती है कि मैं ओपेरा जा रही हूँ। तब बर्लिन भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। उधर रॉय और कैमरॉन उस प्याले को वापस लाने के लिए निकल जाते हैं। जब वो फादर से उस प्याले को छीनने की कोशिश करते हैं तभी फादर के कुछ दोस्त आ जाते हैं और इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। ये देख करके ये दोनों प्याला लेकर के भागने लगते हैं। तब फादर के दोस्त इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों एक जगह पर जाकर के छुप जाते हैं, लेकिन तभी फादर के वो दोनों दोस्त भी आ जाते हैं और इन्हें पकड़कर वो प्याला छीन लेते हैं। इससे ये दोनों काफी डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। रात को जब बर्लिन और कैमलिन वापस आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दोनों बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके थे। बर्लिन उसे अपना मोबाइल नंबर देता है और कहता है कि वो उससे बात जरूर करे। अगली सुबह हम ब्रश को देखते हैं जो केला के रूम में जाता है उससे मदद मांगने के लिए। वो उसे फ्लर्ट भी करने की कोशिश करता है जिससे केला को कुछ अजीब सा लगता है। केला बहुत ही ज्यादा सख्त थी लेकिन कहीं ना कहीं वो ब्रूस को भी लाइक करने लगी थी। वो उसे अपनी कोडिंग द्वारा बनाए गए VR भी दिखाती है। उसमें एक एनिमेशन होता है जिसे देखकर के ब्रूस काफी इम्प्रेस हो जाता है। इधर दामियान कैमरॉन और रॉय के पास आता है और उन्हें कहता है कि तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जब प्याले को छीनने के लिए गए थे तब ये देखकर के फादर बहुत ज्यादा डर गए थे। इसके बाद उन्होंने तय किया कि वो उस जगह पर नहीं जाएंगे, इसीलिए उन्होंने वो प्याला उनके हाथ में सौंप दिया और कहा कि वो खुदाई को जारी रखे। इधर बर्लिन कैमलिन से मिलने के लिए उसके रूम तक आ जाती है, लेकिन बर्लिन उसे अपने रूम के अंदर नहीं आने दे सकता था क्योंकि वो अगर रूम के अंदर आ जाती तो कंप्यूटर में अपने घर की फुटेज को देख लेती, जिससे बर्लिन का पर्दाफाश हो जाता। वो उसे बाहर ही रोक देता है और कहता है कि तुम एक शादीशुदा हो, अगर तुम अंदर आई तो लोग गलत समझ लेंगे। अब कैमलिन यहाँ से जाने लगती है। ये देखकर के बर्लिन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। रात को केला कैमरॉन को बताती है कि वो ब्रूस को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी है। कैमरॉन उससे कहती है कि अगर ऐसा है तो वो उससे जरूर बात करे। अगले दिन ये फिर से खुदाई करना शुरू करते हैं और उस सुरंग की मदद से उस नीलामी घर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक लॉकर था जिसकी दीवार कई सारे ब्लॉक से बनी हुई थी। यहाँ दामियान उन्हें एक प्लान बताता है और कहता है कि पहले तो हम ब्लॉक को बारीकी से काटेंगे, फिर एक गाड़ी से उसे अटैच कर देंगे ताकि हम जब चाहें उसे हटा सकें और वापस लगा सकें। उस बिल्डिंग में हमेशा 2 गार्ड्स तैनात रहते हैं। एक अंदर कंट्रोल रूम में होता है जिसकी नजर हमेशा कंप्यूटर की स्क्रीन पर रहती है। दूसरा गार्ड बाहर होता है जो बाहर की चीजों को मॉनिटर करता है। अब किसी तरह से इनको इस गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करना होगा ताकि केला उनके कंप्यूटर को हैक कर सके। यहाँ ब्रूस देखता है कि ये पिज्जा बहुत ज्यादा ऑर्डर करते हैं। तब ब्रूस एक डिलीवरी बॉय बनकर पिज्जा लेकर के जाता है। तब गार्ड उससे इस बारे में बहस करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर ब्रूस भी उससे लड़ने लग जाता है। तब वो गार्ड कंट्रोल रूम में बैठे हुए गार्ड को भी यहाँ बुला लेता है और इसी चीज का फायदा उठाकर केला उनके सिस्टम को हैक कर लेती है, जिससे वो यहाँ के सारे कैमरास को कंट्रोल कर सकती थी। और इसी सीन के साथ ये दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम बर्लिन को देखते हैं जो अपनी टीम को प्लान बता रहा था। वो उन्हें एक आदमी के बारे में बताता है जो चोरी किया करता था। वो कहता था कि चोरी कोई चैप्टर नहीं है बल्कि एक पूरी किताब है। कैमरॉन उसे कहती है कि वो चोर हमारे साथ क्यों नहीं है। तब बर्लिन कहता है कि वो किसी और चोरी की प्लानिंग में है। उसके बाद वो फिर से उस सुरंग में जाते हैं और एक पतले वायर से उस तिजोरी के लॉक को काटने की कोशिश करते हैं। वो उसका एक पार्ट काट करके उसके ऊपर चुंबक लगा देते हैं जिससे वो थोड़ा ऊंचा हो जाता है और इनके निकलने की जगह बन जाती है। जब वो ऊपर होता है तो ये सभी तिजोरी के अंदर दाखिल हो जाते हैं और इस तरीके से इनकी प्लानिंग एकदम सही जा रही थी। अब इनको उस सामान के आने का इंतजार था ताकि आसानी से उसकी चोरी कर सके। दूसरी तरफ बर्लिन और कैमलिन की लव स्टोरी भी चल रही थी। एक दिन कैमलिन का हस्बैंड उसे देख लेता है। तब बर्लिन बहाना बनाता है और कहता है कि वो एक आर्टिस्ट है और अपना आर्ट दिखाने के लिए आया है। अब यहाँ कैमलिन बर्लिन से कहती है कि कहीं उसे हमारे बारे में पता ना चल जाए। तब बर्लिन उसे अपने साथ ऐसी जगह चलने के लिए कहता है जहाँ पर उनके अलावा कोई और ना हो, इसलिए ये दोनों अब एक होटल में चले जाते हैं। उधर दामियान और बाकी लोग एक रेस्टोरेंट में होते हैं। तभी दामियान के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि वो उसे टाइम नहीं देता है, इसलिए वो सेपरेट होना चाहती है। ये सुनकर के दामियान हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि उसकी वाइफ उससे सच्चा प्यार करती है, इसलिए वो उसे कभी छोड़ कर के नहीं जाएगी। दामियान इस चीज से बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और कैमरॉन उसके चेहरे को देख कर के समझ जाती है कि इसका ब्रेकअप हो गया है। उधर ब्रूस
रॉय से पूछता है कि उसने उसकी बाइक कहाँ पर रखी है, क्योंकि जब से वो प्याला छीनने के लिए उसकी बाइक लेकर के गया था तब से वो वापस नहीं आई है। केला उन्हें कहती है कि अगर वो बाइक पकड़ी गई तो हम भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि वो बाइक ओरिजिनल कागजात से खरीदी गई है। ये सुनकर के रॉय घबरा जाता है और उन्हें कहता है कि वो बाइक पादरी के दोस्तों के पास है। फिर रात को कैमरून दामियान के पास आती है और उसे कहती है कि मुझे पता है हार्ट ब्रेक कैसा होता है। दामियान उसे कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर के चली जाएगी। कैमरून उसे कहती है कि हो सकता है वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो। ये सुनकर दामियान थोड़ा सोच में पड़ जाता है और उसका पता लगाने की कोशिश करने लगता है। बाद में उसे पता चल जाता है कि सच में उसकी वाइफ किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। उधर बर्लिन और कैमलिन जब होटल में होते हैं तभी कैमलिन के पास उसके हस्बैंड का कॉल आता है और उसे कहता है कि आज वो घर पर ही था और उसने उसके सारे मेल पढ़ लिए हैं और उन मेल से उसे पता चल गया है कि उसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। ये सुनकर बर्लिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब उसे लगता है कि कैमलिन अपने हस्बैंड को छोड़कर उसे अपना लेगी। यहाँ कैमलिन उसके अरमानों पर पानी फेर देती है और कहती है कि वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है और उसे कभी भी नहीं छोड़ सकती, और उसे ये भी कहती है कि वो सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही है और साथ ही वो अपने हस्बैंड के साथ एक बच्चे को भी प्लान करने वाली है। ये सुनकर के बर्लिन का दिल टूट जाता है और उसे लगने लगता है कि ये प्यार व्यार सब बकवास है। फिर वो रॉय को कॉल करता है और उसे कहता है कि कैमलिन का हस्बैंड अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझता है और वो उसे सबक सिखा करके रहेगा। और यहीं पर बर्लिन सीरीज का ये तीसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।